हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैराथन यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें दो चीज़ आती है कि क्लासिकल व्यू क्या होता है, केन्सियन व्यू क्या होता है। तो क्लासिकल व्यू में आपको याद रखना है सेज लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। कि जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर देती है, यानी प्रोड्यूसर्स को बस प्रोडक्ट बनाना है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, मार्केट में बिक जाएगा। सेकंड क्या है क्लासिकल में, आपको याद रखना जो एज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्टिकल एएस कर्व। ये याद रखना है कि हमारे क्लासिकल व्यू में एएस कर्व क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। नाउ नेक्स्ट है केंशियन व्यू। केंशियन व्यू में क्या है, अब इसमें क्या है, क्लासिकल में हमने किस पे फोकस किया, सप्लाई साइड पे, ठीक है। नाउ केंशियन में हम क्या देखते हैं, डिमांड साइड, ठीक है। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होती है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। केंशियन व्यू में क्या डिटरमाइन करते हैं, आउटपुट डिटरमाइन करते हैं। और अगला क्या है हमारा, प्राइस और वेजेस क्या होते हैं, यहाँ पर स्टिकी होते हैं। क्लासिकल में क्या बोलते हैं कि वाइज वेज और प्राइस क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। बट केन्स क्या बोलते हैं कि वो क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। द इकोनॉमी कैन बी इन इक्विलिब्रियम एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे कब आएगी, उस टाइम पे आती है जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम होती है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आते हैं। तो यही था क्लासिकल और केन्स के वर्ड, आपको याद रखना। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बस मैंने बहुत छोटी चीज़ बनाई है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मेन चीज़ ही रखी है मैंने। तो आपको क्लासिकल में बस ये याद रखना है, सेल्स लो, फुल एम्प्लॉयमेंट ये बताते हैं, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, वर्टिकल एएस कर्व होता है, क्योंकि क्लासिकल में सप्लाई पे फोकस किया जाता है। अगर आप भूल भी जाओ ना कि केन्स और सब क्लासिकल में की सप्लाई किस पे है, तो याद रखना क्लासिकल में एस आ रहा है, एस मतलब सप्लाई, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। जस्ट मैंने ट्रिक बताई है, एस सच कुछ है नहीं है। नाउ सेकंड केंशन में क्या है, डिमांड पे फोकस करता है। वेज प्राइस क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। और इक्विलिब्रियम में जो इकोनॉमी जब आती है तो वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है हमारी, ठीक है ना। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन फंक्शन हाइपोथेसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। नाउ इसमें हमारे जो है ये फर्स्ट है एब्सोल्यूट इनकम। ये किसने दी है, केशियन ने दी है, ये हाइपोथेसिस हमारी। ये क्या बोलते हैं कि जो करंट कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड है, करंट डिस्पोजेबल इनकम पे। ये इंपॉर्टेंट है, करंट डिस्पोजेबल इनकम पे, ठीक है, ये याद रखना इसमें। अब है नेक्स्ट हमारी थ्योरी है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ये थ्योरी किसने दी है, ड्यूजन बेरी ने, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। ये थ्योरी क्या बताती है, इसमें दो इफेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रैचेट इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होते हैं, कीपिंग अप विथ नेबर्स। ये हम दूसरों को देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उनके अकॉर्डिंग बनने की कोशिश करते हैं। और रैचेट इफेक्ट क्या बताते हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट एक लेवल के बाद उतनी हमारी कंजम्पशन नहीं बढ़ती है, यानी इतने प्रोपोर्शन से हमारी जो है कंजम्पशन नहीं बढ़ती जितने प्रोपोर्शन से हमारी इनकम बढ़ती है। थर्ड है परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम किसने दी थी, फ्रीडमैन ने। फ्रीडमैन क्या बताते हैं कि जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड है, हमारे लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम पे। लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम क्या है, इट मीन्स हमारी जो इन परमानेंट इनकम किस पे डिपेंड होती है, हमारी परमानेंट इनकम पे। यही बताती है कि हमारी इनकम दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है परमानेंट, एक होती है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी इनकम होती है जो चलती रहती है, कभी होती है कभी नहीं होती, टेम्परेरी बोल सकते हैं। बट परमानेंट क्या है कि हमें पता है फिक्स है, ये इनकम तो होगी ही होगी। तो इसलिए परमानेंट इनकम में क्या है, किस पे डिपेंड है, हमारी परमानेंट इनकम पे। नाउ नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी है, मोदिग्लानी ने, फ्रैंको मोदिग्लानी ने। लाइफ साइकिल थ्योरी में क्या बताते हैं, इंडिविजुअल सेव ड्यूरिंग वर्किंग ईयर्स टू कंज्यूम ड्यूरिंग रिटायरमेंट। कि इंडिविजुअल क्या करते हैं, सेविंग करते हैं जब अपने वो काम कर रहे होते हैं, एंड देन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो सेविंग को वो यूज करते हैं। लाइक जैसे ये है हमारी, तो पहले क्या होती है डिस सेविंग, कि अब बच्चा एजुकेशन है, पढ़ाई कर रहा है, तो उस टाइम वो इनकम अर्न नहीं करेगा, तो उस टाइम जो भी है वो अपनी सेविंग को यूज करते हैं, यानी कि डिस सेविंग होती है, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं।
और अब जब उसकी वर्किंग एज आ जाती है, सपोज 50 से 60 उसकी वर्किंग एज है, तो इस पीरियड में वो कमाता है और क्या करता है, सेव करता है। और ये जो सेव किया उसने, देन रिटायरमेंट के बाद वो उसको खर्च कर देता है। यानी हमारी लाइफ साइकिल यही बोलती है कि एक इंडिविजुअल पहले तो डिसेव होता है, देन वो सेविंग करता है, देन उस सेविंग को वो दोबारा से कंज्यूम कर लेता है। तो ये होती है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट है हमारा, जस्ट वेट, डिमांड फॉर मनी थ्योरी। डिमांड फॉर मनी थ्योरीज क्या होती है? अब इसमें दो तीन थ्योरीज हैं। फर्स्ट है इरविन फिशर। इरविन फिशर ने क्या बताया, एम वी इज इक्वल टू पी टी। ये क्या बताते हैं कि जो मनी है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एम मतलब मनी सप्लाई, वी मतलब वेलोसिटी, पी मतलब प्राइस एंड टी मतलब ट्रांजैक्शन। यानी जो मनी सप्लाई है और जो प्राइस है वो क्या है, जो है सेम है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब जब प्राइसेस बढ़ेंगे मनी सप्लाई भी बढ़ती है। वी हम कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं। सेकंड है हमारी कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज थ्योरी किसने दी है, मार्शल और पिगाउ ने। और इसने क्या इक्वेशन दी है, एम इज इक्वल टू के पी वाई। और ये क्या बताते हैं, मनी क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, हम मनी को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड है केन्स। केन्सियन ने क्या दिया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इसने तीन मोटिव बताए हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। और लिक्विडिटी ट्रैप की भी इक्वेशन भी इसने बताई है। नाउ तीन मोटिव है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, कि डेली रूटीन के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे चाहिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है, एक हम साइड में रख के चलते हैं कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है, तब हमें वो पैसे की नीड होती है। और स्पेकुलेटिव जब हमें बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना होता है, शेयर्स में लगाना होता है, तो वो क्या होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर आता है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होती है जब एक कंज्यूमर कैश को प्रेफर करना अच्छा समझता है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी हो। ठीक है। नेक्स्ट है बोमन टोबी। ये इन्वेंट्री अप्रोच के बारे में बताते हैं। और ये क्या बताते हैं, मनी जो डिमांड है वो क्या है, इंटरेस्ट इलास्टिक है। यानी कि इंटरेस्ट के चेंज होने से मनी डिमांड हमारी चेंज हो जाती है। नाउ एम क्या है, स्केयर ऑफ डी वाई। फॉर्मूला क्या है, बोमन टोबी ने क्या दिया, डी वाई फोर में टू आर। ये हमारा बोमन टोबी ने फॉर्मूला दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन दी स्टेटेड क्या होती है, मतलब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें मनी जो है बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट है। मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, मिल्टन फ्रीडमैन ने ये बोला है। नाउ फोर्थ है हमारे ग्रोथ मॉडल्स, हैरेड डोमर। हैरेड डोमर में क्या बताया कि स्टेडी ग्रोथ कब होती है, जब हमारी एक्चुअल ग्रोथ, वॉलंटरी ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, इक्वल होती है। जी मतलब एक्चुअल ग्रोथ, जे डब्ल्यू मतलब वॉलंटरी ग्रोथ एंड जी एन मतलब नेचुरल ग्रोथ। और ये क्या, आइसोलेटर प्रिंसिपल को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये याद रखना। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। और इस मॉडल में नाइफ इंस्टेबिलिटी को भी बताया गया है। नेक्स्ट मॉडल है सोलो स्वेन, नियो क्लासिकल ये मॉडल है। ये क्या बताता है कि कैपिटल और लेबर के बीच को हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन को बताता है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। और स्टेडी स्टेट कब होती है, जब हमारा इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है, डेप्रिसिएशन के इक्वल होता है। जब हमारा इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के इक्वल होगा, जब वो स्टेडी स्टेट होती है। और गोल्डन रूल क्या होता है यहाँ पर, एमपीके, मार्जिनल, यानी मार्जिनल जो कैपिटल होती है हमारी, वो डेल्टा किसके बराबर होता है, एन प्लस जी के, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हमारी कंजम्पशन मैक्सिमाइज होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व। तो इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व क्या होता है, ओरिजिनल फिलिप्स की बात करें तो वो वेज इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशन को बताते हैं। इनवर्स रिलेशन मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। बट मोनेस्ट्रिस्ट क्या बताते हैं, मोनेस्ट्रिस्ट कौन है, फ्रीडमैन ऑफ फेल्प्स। ये अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के बारे में बताते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि जो लॉन्ग रन में हमारा फ्लिप कर्व क्या होता है, वर्टिकल होगा। ये जो सिचुएशन है ये यहाँ पे क्या होता है, नैरो। ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्जिस्ट करती ही है हमारी इकोनॉमी में, ऐसा कौन बोलते हैं, मोनेटरिस्ट।
नियो क्लासिकल कौन है? लुकास। वो क्या बोलते हैं कि कैसा रिलेशन होगा? रेशनल एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, और फ्लिप्स कर भी क्या होगा, यहाँ पर भी वर्टिकल ही होगा। शॉर्ट इवन इन द शॉर्ट रन में भी क्या होता है? वर्टिकल ही होता है। देखो, लुकास क्या बोलते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में क्या होगा हमारा? वर्टिकल होगा। मोनेटिस्ट बोलते हैं लॉन्ग रन में वर्टिकल होगा, और ये इनवर्स रिलेशनशिप को बताते हैं ओरिजिनल। ठीक है। नाउ सेकंड अगला है बिजनेस साइकिल। अब बहुत सारे जो है ऑथर्स ने दी है, तो फर्स्ट है सैमुअल्सन ने। सैमुअल्सन ने बिजनेस साइकिल में बताया कि किसके बीच में होता है, ये मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर की वजह से क्या होता है, हमारी साइकिल क्रिएट होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हिक्स। हिक्स क्या बोलते हैं कि साइकिल मूव बिटवीन अ सीलिंग, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फ्लोर। सीलिंग क्या होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट एक लेवल होता है, और फ्लोर होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। उसके बीच में हमारी साइकिल मूव करती है। कार्डोर क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वजह से क्या होती है? बिजनेस साइकिल होती है। कंप्यूटर क्या बताते हैं कि इनोवेशंस की वजह से हमारी बिजनेस साइकिल क्रिएट होती है। नाउ नेक्स्ट है ओपन मॉडल मॉडल सेविंग, आपको पता ही है। तो ISLM होता है इसमें। तो फिक्स एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो उस केस में फिस्कल पॉलिसी क्या होती है हमारी? इफेक्टिव होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, और फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में RBI आता है, और फिस्कल पॉलिसी में कि गवर्नमेंट कौन सी रूल्स रेगुलेशन लाती है। नाउ द ट्राइलेमा क्या है कि सिचुएशन क्या है तीन, कि जो इम्पॉसिबल है वो हो ही नहीं सकता। अगर हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट है और फ्री कैपिटल फ्लो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाए साथ में है, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट के साथ ओनली फिस्कल पॉलिसी ही इफेक्टिव होगी। ठीक है। ना कुछ बहुत ऑथर्स हो रहे हैं ये। जनरल थ्योरी किसने दी थी? 1936 में JM केन्स ने। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन किसने दिया है? मिल्टन फ्रीडमैन ने। वैल्यू एंड कैपिटल JR हिक्स ने, और एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जॉन रॉबिन्सन ने। तो यही था हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको ये याद कर लोगे। अगर अच्छी लगी हो PDF और कंटेंट, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।